of weight. If you consider your weight this morning and weight right now, you will be able to predict your weight exactly. क्योंकि दोनों सैंपल बहुत नजदीक में exactly but not exact, approximately you can say, not exactly. So there will be certain error and the logic is that error is encoded. If the difference is positive, मतलब आपका prediction कम है actual value से, so what you need to understand is that the given sample should be encoded as 1 and the prediction next time should be incremented by certain value. तो आप अगली बार इंक्रीमेंट करोगे, फिर से कंपेयर करोगे, पॉजिटिव है तो 1, फिर से इंक्रीमेंट करोगे, फिर से कंपेयर करोगे, सपोज अब निगेटिव है तो डिक्रीमेंट करोगे और निगेटिव है इसलिए आउटपुट विल बी 0. सो सिंपली दोनों को कंपेयर करना है, एक्चुअल सिग्नल और प्रेडिक्शन को. एरर जो भी आएगा वो एनकोड करना है, पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो 0. ये डेल्टा मॉड्यूलेशन का लॉजिक है. लेकिन इन डेल्टा मॉड्यूलेशन इफ सिग्नल इज वेरी रैपिडली चेंजिंग तो वहाँ पे एक एरर होता है, उसको बोलते हैं स्लोप ओवरलोड एरर. सिग्नल खूब फास्ट चेंज होता है एंड यू आर चेंजिंग वैल्यू ओनली बाय डेल्टा, सो योर प्रेडिक्शन विल नॉट बी एबल टू ट्रैक द एक्चुअल सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप ओवरलोड एरर. तो उसको ट्रैक करना है तो हमको डेल्टा की साइज बढ़ानी पड़ेगी. बट इफ यू इंक्रीज द डेल्टा, द ग्रैन्युलर नॉइज जो अभी हमने इसमें देखा, क्वांटाइजेशन नॉइज, प्रेडिक्शन वाला नॉइज, वो बढ़ जाएगा. सो इंक्रीजिंग वैल्यू विल इंक्रीज द ग्रैन्युलर नॉइज, तो वो भी हम नहीं कर सकते. सो देयर इज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. ये स्टेप वाइज तभी बढ़ाता है जब एरर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव. अगर एरर नेगेटिव हो गया, करंट एरर प्रीवियस एरर इज नॉट सेम, तो दैट विल डिक्रीमेंट टू सिंगल वैल्यू और सिंपल डेल्टा. सो हियर द स्टेप हाइट इज एडाप्टिव और वेरी, और डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप हाइट सेम रहेगा. उतना हमको चेक करना है. सो एज यू कैन सी देयर इज अ कंपैरेटर. कंपैरेटर के लिए हमको एरर कैलकुलेट करना है, एक्चुअल सिग्नल और प्रेडिक्शन सिग्नल को. प्रेडिक्शन सिग्नल हमको डैक के आउटपुट पे मिलेगा और प्रेडिक्शन को वेरी कैसे करना है, देयर इज अ फीडबैक लॉजिक, काउंटर, एडर, लैच, काउंटर, सबट्रैक्टर, लैच. तो क्या होगा, काउंटर क्या काउंट करेगा कि कितनी बार एरर पॉजिटिव था. अगर 4 बार एरर पॉजिटिव था तो दैट विल इंक्रीमेंट बाय 4 डेल्टा. 3 बार पॉजिटिव है तो 3 डेल्टा, 2 बार तो 2 डेल्टा. अगर करंट एरर और प्रीवियस एरर सेम नहीं है तो दैट विल डिक्रीमेंट बाय डेल्टा. अगर करंट और प्रीवियस एरर दोनों निगेटिव थे तो माइनस डेल्टा, सो माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा, तो 2 से वो डिक्रीमेंट है. सो लॉजिक इज ट्रू फॉर बोथ इंक्रीजिंग स्लोप एज वेल एज डिक्रीजिंग स्लोप. तो हमको इन ऑर्डर टू वेरी दिस स्टेप साइज वी नीड टू कनेक्ट दिस फीडबैक इन द सिस्टम. तो यहाँ पे पॉइंट ए है और ये फीडबैक का कंट्रोल यहाँ पे जनरेटेड है. इसको हम सबसे पहले शॉर्ट करेंगे, ठीक है. हियर देयर इज अ सिग्नल जनरेटर विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ 2.241. ठीक है. यहाँ पे दूसरा एक सिग्नल है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है 1.5 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, मिनिमम इज वेरी लेस फ्रीक्वेंसी, इट इज अराउंड सम 17 हर्ट्ज, मैक्सिमम इज अराउंड 860 और 850 हर्ट्ज, 885 हर्ट्ज, राइट. सो दैट इज वेरिएबल. एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है. पहले ऑब्जर्वेशन के लिए हम कांस्टेंट वाला यूज करेंगे. सो वी विल कनेक्ट दिस. ये तो ओरिजिनल सिग्नल है तो इसको नॉन इन्वर्टिंग को देंगे. इन्वर्टिंग को हमको जो स्टेयरकेस आउटपुट आने वाला है प्रेडिक्शन, दैट आई शुड कनेक्ट, बट इट इज इंटरनली कनेक्टेड, सो आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज द ओरिजिनल सिग्नल एंड द पर्दा उड़ा दो क्यों नहीं. देखो, इसको मैं ओवरलैप करके ऑब्जर्व करूंगा. ऐसे ऑब्जर्व करता हूं तो शायद उसमें एरर आ जाएगी, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, दोनों का कपलिंग एसी होना चाहिए. दूसरी चीज़ ये जो स्केल है ये दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है. अब अगर थोड़ा सा डिले आ रहा है तो इसको, ये स्टेप हाइट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से बैक. अब देखो ये पहला डेल्टा से बढ़ रहा है, एरर दोनों पॉजिटिव है तो ये ऑलमोस्ट ट्वाइस हो रहा है. एरर तीनों पॉजिटिव है तो थ्राइस हो रहा है, चारों पॉजिटिव है तो 4. उसके बाद जब डिक्रीमेंट हो रहा है तो इट इज डेल्टा 1. ये जो चेंज होता है वेरिएबल है, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन में सेम ही रहेगा, भले ही सिग्नल का स्लोप ज़्यादा हो कम हो. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन. अब इसमें जब जब ये पॉजिटिव एरर है दैट विल बी एनकोडेड एज 1, जब जब ये नेगेटिव है दैट विल बी एनकोडेड एज 0. तो मैं जब डीएम का आउटपुट देखता हूँ यहाँ पे, सॉरी एडीएम का आउटपुट,
ये स्क्वायर वेव जैसा दिखता है, बट दिस इज नॉट स्क्वायर वेव. These are 4 ones corresponding to 4 increments, 4 zeros corresponding to 4 decrements. अगर आपको ये अभी डायरेक्टली 4 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहे हैं, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, एग्जाम में आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. अगर मैं ये सिग्नल कनेक्ट करता हूँ, यू कैन सी दैट, अगर कहीं ग्लिच होता है, ये जो ये बीच में ग्लिचेस आ रहे हैं, ये ऐसा ग्लिच आ रहा है, तो थोड़ा सा स्टेप बाइट एडजस्ट करते हो ना, तो वो एडजस्ट हो जाता है. बट इसमें आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 बार डिक्रीमेंट है, तो ये 3 जीरो है. ये 3 जीरो है, कैसे पता चलेगा? इफ यू ऑब्जर्व, ये जो है ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है. इफ आई मेजर द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इट इज 8.33 किलोहर्ट्ज. मतलब एक सैंपल का पीरियड कितना होगा? 1/8.33 किलोहर्ट्ज, दैट इज 120 माइक्रोसेकंड. अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आउटपुट. इसमें कहीं पे भी जो मैंने बताया था, जैसे ये 3 1 है, ये 3 1 है या ये 4 1 है. इफ आई टेक अ कर्सर टाइम, हे मी तुम्हाला समजण्यासाठी तर सांगतोय. तुम्ही फक्त ओरिजिनल सिग्नल स्टेअरकेस आउटपुट आणि डीएमचं आउटपुट मगाशी जे दाखवलं 4 1 4 0 तेवढं दाखवलं तर चालणार आहे. बट तुम्हाला म्हणजे राईटअपमध्येही तेवढंच ड्रॉ केलं तर चालणार आहे. बट हे तुम्हाला लक्षात यावं की होतं आहे काय, त्यासाठी मी हे दाखवलं आहे. तर हे जर मी ये देखो, ये 3 बिट 3 इंक्रीमेंट है, इसका पीरियड देखो 360 माइक्रोसेकंड, 120 इंटू 3. अगर मैं ये एक सिग्नल कनेक्ट करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ, तो ये 4 1 4 0 जाते हैं. इफ़ आई एडजस्ट द कर्सर, एक कर्सर यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरा कर्सर यहाँ पे 0 खत्म हो गया. मैंने बताया 4 1 4 0 है, तो 8 बिट्स है. एक बिट 120 माइक्रोसेकंड का है. 8 बिट इज 12 इंटू 8 960. तो हाँ, एडीएम साउंड. इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन करना है जिसमें हम ये सिग्नल कनेक्ट करेंगे. ठीक है, अब ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हम नॉइस मेजर करेंगे. इसमें आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस नॉइस मेजर करना है. ये फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम है उसके लिए नॉइस कितना चेक करो. मिनिमम 17 हर्ट्ज था, 17 हर्ट्ज को 0.63 है. फिर इसको बढ़ाते जाइए 870 हर्ट्ज तक जो भी है, 10 रीडिंग लेनी है. और जब मैं मैक्सिमम करता हूँ, यू कैन सी दैट द रीडिंग इज अबाउट 1.15. इसका मतलब नॉइस बढ़ गया है. ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज रिड्यूस. हमने देखा था कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है 1.5 वोल्ट. दैट मीन्स सिग्नल इज वैरिंग फ्रॉम, फॉर टाइमिंग वी अज्यूम, फ्रॉम 0 to 1.5 वोल्ट. बरोबर है. आता फ्रीक्वेंसी वाढली मीन्स उसका पीरियड कम हो गया, मतलब उसका स्लोप बढ़ गया. स्लोप बढ़ गया तो प्रेडिक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमारा नॉइस बढ़ जाता है. स्लोप ओवरलोड एरर बढ़ जाता है, इसलिए हमारा नॉइस. So as frequency increases, the noise of ADM system, noise in the ADM system will be increased. That can be considered. ठीक है, इतनी. So half group ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाफ ग्रुप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे.